बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर राहुल गांधी जिस हाइड्रोजन बम का जिक्र कर रहे हैं वो कहां पर फटने वाला है। तो इसको लेकर अजय राय ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दावा क्या कहें, खुलासा किया है। अजय राय ने कहा है कि जो हाइड्रोजन बम की बात राहुल गांधी कर रहे हैं वो बनारस में फटने वाला है, यानी कि बनारस में किस तरह से चोरी हुई है इसका पर्दाफाश होने वाला है। पहले आप उनकी ये पूरी बात सुनिए। 542 सीटों का अपडेट 1 बजे के बाद तक आता रहा, पर बनारस का अपडेट 1 बजे बंद क्यों कर दिया गया? ये हम लोग लगातार पहले से उठा रहे हैं कि 1 बजे के बाद बनारस की पूरी तरीके से अपडेट को बंद कर दिया। अब बंद करके क्या क्या किया इन्होंने? कितने वोट चोरी कराए, कितने वोटों को इधर से उधर किया, उसी का इनाम उस समय के तत्कालीन जो आयुक्त थे, कमिश्नर थे कौशलराज शर्मा को दिल्ली के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको दिल्ली भेजकर इनाम दिया, उनको पारितोषिक इनाम दिया कि उनको जल आयोग का सीईओ बनाया। यहाँ डीएम थे, कमिश्नर हुए और यहीं से फिर दिल्ली चले गए और वहां जाकर कि इस तरीके के बेईमान भ्रष्टों को आप आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं का नतीजा है कि बनारस में मोदी जी के लिए लोगों ने काम किया, बेईमानी चोरी करके उनको चुनाव जिताया और जिसका पूरी तरीके से भंडाफोड़ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस के माध्यम से किया है। तो दोस्तों, अजय राय आज से ही नहीं बल्कि 2-3 दिन से, जब से राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का जिक्र किया है तब से ही वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं वो बम बनारस में ही फटने वाला है। क्योंकि जैसे ही जब बिहार में एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी तो राहुल गांधी जहां जहां पर भी जा रहे थे वहां पर जनसभाएं कर रहे थे। जनसभाओं के दौरान राहुल गांधी ने कई बार वोट चोरी का जिक्र किया और ये भी कहा कि जैसा जो आइटम बम है उन्होंने महादेवपुरा की सीट को लेकर फोड़ा था। 7 अगस्त को जो खुलासा किया था कर्नाटक की महादेवपुरा सीट को लेकर, वोट चोरी को लेकर, जहां पर 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए थे। इसके बाद राहुल गांधी दावा करते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, बीजेपी वालों तुम तैयार हो जाओ, अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। आप राहुल गांधी का भी वो बयान सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है। तो दोस्तों, राहुल गांधी का ये बयान बहुत सारी चीजें कहता है। लोगों के मन में सवाल थे कि आखिर राहुल गांधी का ये जो हाइड्रोजन बम है वो कहां पर फटेगा। तो इसको लेकर अजय राय ने तस्वीर साफ कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं वो अगला दावा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है। वाराणसी को लेकर जहां पर अजय राय नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े थे उसको लेकर खुलासा करने वाले हैं। अजय राय उन्हें इसकी अपनी जो बात है उसे पुख्ता करने के लिए ये बात कही, खास तौर से ये बात कही कि 1 बजे तक जितनी भी 543 सीटें हैं सबके आंकड़े लगातार जारी हो रहे थे, लेकिन 1 बजे के बाद बनारस के आंकड़े एकदम से रुक जाते हैं, कोई अपडेट नहीं आता है, काफी वक्त तक कोई अपडेट नहीं आता है। और इसके बाद जब अपडेट आता है तो नरेंद्र मोदी अचानक से जीतने लग जाते हैं। इससे पहले तक वो हार रहे थे, यानी कि पीछे चल रहे थे, लेकिन अचानक से ही उनके नंबर काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। और इसको लेकर उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर उस वक्त जो अधिकारी थे उन्हें वो उसके बाद उस चुनाव के बाद वो दिल्ली जाते हैं और इसके बाद उनका पद बढ़ा दिया जाता है, यानी कि उन्हें चोरी करवाने का इनाम दिया जाता है। ये बात अजय राय ने अपने बयान में कही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो कहा है हाइड्रोजन बम को लेकर वो बनारस के बारे में है। ऐसा जो पुख्ता बात है वो क्यों कही जा रही है, इसका जो जवाब है वो एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। एक वीडियो बीते दिनों काफी ज्यादा वायरल हुआ जिसमें राहुल गांधी महादेवपुरा सीट का जिक्र कर रहे थे और वो बता रहे थे कि महादेवपुरा में जिस तरीके से चोरी हुई है वैसी ही चोरी का खुलासा हम आगे भी करने वाले हैं। इतने में जो वहां पर लोग मौजूद थे उनमें से एक जो व्यक्ति हैं वो बोल देते हैं बनारस में, और इसके बाद राहुल गांधी के चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आप वो भी वीडियो देखिए। माधवपुरा में नहीं रुकेगा वो, हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से राहुल गांधी जो मुस्कुराए हैं बनारस के नाम पर।
इसके बाद से ही लोगों के मन में ये अटकलें, ये बातें पुख्ता हो रही हैं कि अगली बार जो खुलासा होगा वो पूरी तरह से बनारस को लेकर होने वाला है। क्यों? देखिए, अगर कहा जाए तो जब महादेवपुरा की सीट को लेकर राहुल गांधी ने खुलासा किया था, इसके बाद खबरें आई थी कि करीब 7 से 8 चरण में और भी सीटों का जिक्र होने वाला है। करीब ऐसी 30 से 40 सीटें हैं जिनके बारे में राहुल गांधी खुलासा करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि भाई यहाँ पर चोरी हुई है। इसका एक एक सबूत भी पेश करेंगे और बिल्कुल उसी तरह पेश करेंगे जिस तरह से उन्होंने महादेवपुरा सीट को लेकर किया है। और जैसे ही आइटम बम के बाद उन्होंने हाइड्रोजन बम का जिक्र किया तो जाहिर है हाइड्रोजन बम काफी गुना ताकतवर होता है, और उन्होंने जब इसकी तुलना की है तो इससे यही बात निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी हो ना हो नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की बात जरूर कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद बीजेपी वाले जो कि अब ही इस वक्त भी, यानी कि जब से ही वोट चोरी का पूरा मुद्दा चल रहा है तब से ही वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, इस खुलासे के बाद वो और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। अभी से जनता उनसे पूछने लगी है कि भाई आखिर वोट चोरी क्यों हो रही है, क्यों चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है। और अब अगर राहुल गांधी बनारस को लेकर कोई खुलासा कर देते हैं, बड़ा खुलासा कर देते हैं, दावा कर देते हैं, कह देते हैं कि हाँ भाई हम 100% सबूत के साथ आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर भी चोरी हुई है, तो काफी कुछ बदल जाएगा बीजेपी के लिए। बीजेपी काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ जाएगी। और इस बात को पुख्ता तरीके से अजय राय ने भी कह दिया है, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और इसके अलावा भी उन्होंने जहां जहां पर भी बयानबाजी की है, उन्होंने इस बात को कहा है कि आने वाला जो खुलासा है वो बनारस को लेकर होने वाला है। अब देखना होगा कि ये खुलासा होता कब तक है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।